यूपी में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी का दामन थाम दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होते ही रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के रुख से आहत हैं। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, मैं इस बात से दुखी हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला। रीता ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ना तो यूपी को भरोसा है और ना ही देश को। वहीं रीता बहुगुणा जोशी के तमाम आरोपों पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। क्योंकि देखिए, राष्ट्र से आगे कोई नहीं है। हमने मौका दिया अपने विरोधी राष्ट्र को यह एक बात पूरे विश्व में ले जाने के लिए कि जब उन्हीं के राष्ट्रीय पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। तो मुझे इसका बहुत खेद है, दुख है और मैंने अपनी नाराजगी को ट्विटर पे जाहिर भी किया था। जब मैंने ट्वीट किया था कि हमें संदेह नहीं करना चाहिए और हुआ है, इसको वी शुड सेलिब्रेट इट रादर देन क्वेश्चन इट। सो आई थिंक इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम मतभेद रख सकते हैं, पर राष्ट्र के हित में मतभेद रखना ये अनुचित था। तो इसने बहुत बड़ी मात्रा में मुझे प्रेरित किया कि मैं ये निर्णय लूं जो मैं आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बैठी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो अहद उठाया है आतंकवाद से लड़ने के लिए और जो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको परास्त करने के लिए, इस समय नाजुक दौर से हमारा देश निकल रहा है। हमारा ये लड़ाई और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जहां मोदी सरकार की प्रशंसक हूं इस मामले में, वहीं सेना हमारी सक्षम है, यह बात जरूरी है। लेकिन सेना को सरकार का समर्थन चाहिए, देश का समर्थन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में नहीं होती। रीता बहुगुणा जोशी जी का ये इनका परिचय जो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने दिया है कि इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। शायद यही कारण है कि ये अपने परिवार के इतिहास को दोहराने में कहीं भी चूक नहीं रही। इनका परिवार हो या ये, इनके परिवार में ये चौथा पांचवा बदलाव है। हम तो यही कहेंगे, ये जो ऐतिहासिक घटना में ये जो शरीक हुई हैं, अब तो बीजेपी ही इसकी सवाल का जवाब देगी कि कहां से गुजर के ये कहां आई हैं और किस तख्त पर बैठकर इन्होंने फूल दिए हैं और लिए हैं। अब कल वो पार्टी जो है अगले चुनाव में, अब शायद हो सकता है किसी और पार्टी के मंच पर ये जाकर चुनाव लड़ेंगी।